है और इधर नौकरी उसको नहीं मिलता। वजह क्या है? ना वफाकी हुकूमत करते हैं इस पर, ना सूबाई गवर्नमेंट जो है इस पर काम करते हैं। सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट सिर्फ अपने अयाशों और तमाशों में जो है मसरूफ है। पर तैयार हो जाइए, जब आप निजाम को चैलेंज करेंगे तो हर तरह के हालात आ सकते हैं। क्या आप हर तरह के हालात फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या कुर्बानियों के लिए तैयार हैं? क्या जेलों में जाने के लिए तैयार हैं? क्या खून बहाने के लिए तैयार हैं? टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर। जमात इस्लामी की तरफ से जो इज्तिमाए आम का एक स्लोगन चला है, इज्तिमाए आम बदल दो निज़ाम, ये क्या निज़ाम बदलने जा रहे हैं? जमात इस्लामी का ये इज्तिमा करने का मकसद क्या है और यहाँ पर कितनी आवाम आ चुकी है? इस हवाले से टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज यहाँ पर आए जो शुरका हैं उनसे मिलेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे मुख्तलिफ सवालात के जवाबात लेंगे। इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद मक्की नाम है। कहाँ से? मैं लाहौर से हूँ। आप बेसिक लाहौर से? जी जी। सर इज्तिमाए आम हो रहा है, बदल दो निज़ाम ये स्लोगन है, हम मिल के ये निज़ाम कैसे बदल सकते हैं? अभी आपने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी। पहली बात तो ये है कि हमें चिट वाले लीडर मिले, पर्ची वाले। आपने देखा कोई पर्ची? उस बंदे ने पूरा विजन अपने जहन में समोया हुआ है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तालीम हो, मईशत हो, मुआशरत हो, हर टॉपिक पे बंदा बोला है और उसने सब कुछ खंगाल के रख दिया है। उसने बताया है कि कहाँ कहाँ से पैसे ये चोरी करते हैं, कहाँ कहाँ अपने आकाओं को देते हैं, असल आका कौन है और असल ग़ुलाम कौन है। आखिरकार नतीजतन हमारी आवाम ही ग़ुलाम निकली और ये बड़े ग़ुलाम, ये जो हमारे आका बने हुए हैं, ये बड़े ग़ुलाम हैं, ये भी लीडर नहीं है। लीडर वो है जिसने अल्लाह के साथ कमिटमेंट की हुई है। लीडर वो है जो सिर्फ़ अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह का कोई कैमरा ख़राब नहीं होता, अल्लाह के किसी कैमरे की तार नहीं कटती। अल्लाह सारा दिन, सारी रात और हर लम्हे इंसान को वॉच कर रहा होता है। जब ये अल्लाह ताला हम अपना निगरान समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दिल भी साफ़ हो जाएगा, हमारा निज़ाम भी साफ़ हो जाएगा। हम हुक्मरान भी बनेंगे, हम कौंसलर से लेकर वज़ीर आज़म तक बन जाएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बनेंगे, इस विजन के तहत ही बनेंगे। तो फिर हम चोरी नहीं करेंगे। हम चोरी करेंगे तो फिर अल्लाह की करेंगे। हमें तो ये समझ आई है और इज्तिमाए आम का पैगाम भी यही है। और हाफिज़ साहब ने अपने कारकुन, असल में इज्तिमा का मकसद यही होता है कि अपने कारकुन को ट्रेन करना, तैयार करना किसी बड़े मकसद के लिए। सर 11 साल बाद ये दोबारा इज्तिमा हो रहा है और लाखों का मजमा है यहाँ पे, माशाल्लाह काउंट नहीं कर सकते। तवक्कुआत से ज़्यादा आवाम भी हो जहाँ पर पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो वोटें होती हैं, जनरल इलेक्शन होता है, वहाँ पे इतने वोट नहीं है जितने यहाँ पर आवाम है। इस आवाम के नाम क्या पैगाम? मैं सादा सी बात बता देता हूँ। इलेक्शन होता है ना, आप असला देखते हैं और असले में क्या होता है? प्रेशर होता है और प्रेशर के नतीजे में क्या होता है? ग़ुलामी होती है और ग़ुलामी के नतीजे में बड़ा ग़ुलाम जीत जाता है और वो वोट चोरी हो जाते हैं। यहाँ पर पूरे मजमे में किसी ने असला देखा? यहाँ पर असले नहीं, दिल जीते जाते हैं। और ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो भी गुफ्तगू की है उससे दिल जीते हैं उन्होंने, हमें उन्होंने ख़रीद लिया है और हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के लिए बिके हैं और इस इंशाअल्लाह हमारा रेट लगेगा आवाम में जाके। और जब हम आवाम में यही करैक्टर लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़तह होगी, अल्लाह की फ़तह होगी और अल्लाह के बंदों की फ़तह होगी। हम इंसानों की ग़ुलामी से
निकल कर अल्लाह की गुलामी में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राणा साहब, आज दूसरा दिन है इज्तिमाए आम बदल दो निज़ाम, जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हम ये निज़ाम कैसे बदल सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमात इस्लामी की साफ़ सुथरी क़यादत और उसकी पूरी तारीख़ इस बात की गवाह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के कोई 200 से ज़ायद अफराद जो है मुख्तलिफ़ MPAs इसी तरह मुख्तलिफ़ वज़ारतों के अंदर रहे हैं, और इनकी कारकर्दगी इस बात की गवाह है कि जब भी जमात इस्लामी को मौका मिला है, खा वो कराची की मेयरशिप हो या दीगर अदारों के अंदर उसकी परफॉर्मेंस हो या सेनेट के अंदर उसके मेंबरान की जो है वो कारकर्दगी हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे ज़्यादा काबिल कदर होती है और हर हवाले से एक कम्पिटेंसी जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है। तो इस तरह जमात इस्लामी के पास इंतहाई अहल क़यादत है, हर हवाले से, मुआशी हवाले से, तालीमी हवाले से, दीगर तमाम अमूर के हवाले से जमात इस्लामी पूरा एक निज़ाम रखती है कि जो इस मुल्क के इस फरसूदा निज़ाम को बदल कर और इस मुल्क के अंदर एक साफ़ सुथरा और तरक्की और खुशहाली का निज़ाम जो है वो कायम कर सकती है। राणा साहब, 11 साल बाद जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान का यह इज्तिमा किया है, तवक्कुआत से ज़्यादा पब्लिक है, क्या फ़ायदा होगा मुल्क व कौम को इस इज्तिमा का? इज्तिमाए आम बदल दो निज़ाम जिस तरह इस हमारे इज्तिमाए आम का स्लोगन है, तो उसके तहत के ज़रिए ये एक पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के अवाम के लोगों के अंदर इससे एक अज़म और एक बेदारी की लहर पैदा होगी, और उसके नतीजे के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बदल दो निज़ाम की जो तहरीक है वो तेज़ से तेज़ तर होगी। राणा साहब, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब के पैगाम के मुताबिक देखने वालों के नाम आपका क्या पैगाम है? हमने निज़ाम कैसे बदलना है? निज़ाम बदलने के लिए जमात इस्लामी कोई चोर रास्ता वो इख्तियार नहीं करती। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चलती है, और इस तरह हम लोगों को अपने साथ मिलाकर इंतखाबी जद्दोजहद के ज़रिए इस निज़ाम को हम तब्दील करना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान क्या नाम? रिज़वानुल्लाह नाम है, मलाकंड से आया हूँ जी। कहाँ से? मलाकंड से। मलाकंड। हाँ जी सर। इज्तिमाए आम बदल दो निज़ाम, क्या हम मिल के निज़ाम बदल सकते हैं? जी हम बदल सकते हैं इंशाअल्लाह। हाफिज़ साहब की जो क़यादत है इसके नीचे हम बदल सकते हैं निज़ाम। कैसे बदल? हाफिज़ साहब के पास पूरा प्लान है इस निज़ाम के हवाले से। इस्लामी निज़ाम की जो है हुकूमत है, पूरे हमारी एक तारीख़ है, 1400 साल की तारीख़ है, तो इसके ज़रिए हम कोई भी निज़ाम बदल सकते हैं अगर हम उस अक़दार पे चलेंगे इंशाअल्लाह। 11 साल बाद ये इज्तिमा दोबारा हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा? ये तो सिर्फ आवाम में आगाही देने के लिए, बाकी तो जो प्लानिंग है, जो इज्तिमात होते वो तो होती रहती है बाकायदगी से। कोई भी इज्तिमा ज़ाया नहीं हुए, हमारे जो तरतीब है वो चल रहा है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस के लिए और बहुत सारे लोगों को एक साथ दावत देने के लिए और उनको आगाही फैलाने के लिए ये इज्तिमा मुनक़िद किया गया है। नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे? मुल्क की भागदौड़ संभालने में उनका क्या अहम किरदार है? जी, नौजवानों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों को चाहिए कि वो उस क़यादत के पीछे चले जाए जो अपनी ज़ात के लिए ना लड़े, जो अपने रिश्तेदारों के लिए ना लड़े, जो असल जमहूरियत के लिए लड़े, जो इस्लामी अक़दार के लिए लड़े। उस हवाले से जो भी स्ट्रगल करे, और उनको समझते हैं कि आईनी हदूद के अंदर कोई मुसल्लह ना हो, कोई इस तरह के नहीं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान की आइन के ख़िलाफ़ हो, वो जदोजहद ना करे। बाकी जो भी जदोजहद है वो करे, आइन के अंदर जो भी जदोजहद है उनके साथ दे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? हिदायतुल्लाह। कहाँ से आए? पेशावर से आए हैं, पब्लिक गेट कमेटी जमात इस्लामी पेशावर सिटी का सदर हूँ, और हम इज्तिमा आम के लिए आए हैं बदल दो निज़ाम को। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की कॉल पे लाखों की तादाद में नौजवानों ने मीनार पाकिस्तान में शिरकत की है। ये बदल दो निज़ाम हम इसलिए इसको कहते हैं कि मुल्क में बहुत से मसाइल है। मसाइल ये है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों को अमन नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा। नौजवानों ने इतने बड़े बड़े तालीम हासिल की है, उसको जो है रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा? नौजवान जो है मजबूरन के तौर पर जो है वो बाहर मुल्क पर जाता है और मुसाफरी करता है, अपने वालिद को जो है, अपने वालदा को जो है वो छोड़ कर जो है वो बाहर जाते हैं और मुसाफरी करके जो है अपने मुल्क को छोड़ कर देते हैं, और इधर नौकरी उसको नहीं मिलता। वजह क्या है? ना वफाकी हुकूमत करते हैं इस पर, ना सूबाई गवर्नमेंट जो है इस पर काम करते हैं। सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट सिर्फ अपने अयाशों और तमाशों में जो है मसरूफ़ है। तो इसी वजह से जो है हम जमात इस्लामी वाहिद ये पार्टी है कि ये अमन के लिए भी काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जुल्म के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, और ना इंसाफ़ी के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। ना जो है इस मुल्क में जो है जो अदालतों में भी इंसाफ नहीं है, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे पख्तून लोग हैं, उसको अदालतों में भी इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको जो है अदल और इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल रहा। क्योंकि जो हम अदल चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं कि अमीर के लिए और गरीब के लिए एक जैसा निज़ाम हो। मोहतरम, 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। जमात इस्लामी बड़ी अमन जमात है, मुनज़्ज़म जमात है।
लाखों का मजमा देखने में नज़र आ रहा है, आपकी इस दुगनी सी वोटें क्यों नहीं निकलती, इसकी क्या वजह है? देखो वोट सारे तमाम कारकुनान देते हैं, लेकिन जो अशारा में देता हूँ वो सब जो है वो सबको पता होता है। सोशल मीडिया पे भी ये मैं सब वाज़ेह कर दूँ कि तमाम कारकुनान को जमात इस्लामी का प्लेटफार्म जो है पता है कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ है, बदअमनी के ख़िलाफ़ है, और सारे प्लेटफार्म बग़ैर इलेक्शन के बावजूद भी जो है सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाता है। वो चाहे धरने के लिहाज से हो, वो जलसे के लिहाज से हो, वो रैली के लिहाज से हो, कोई और पार्टी क्यों नहीं करते इस तरह जो है लॉन्ग मार्च वगैरह, धरने वगैरह, ये इज्तिमाई आम वगैरह। सिर्फ जो है इलेक्शन के दिन आते हैं तो ये जलसे करते हैं, जुलूसे करते हैं। जमात इस्लामी के साथ जो है वो आईटी के ज़रिए, बनुकाबिल के ज़रिए जो है ऑप्शन मौजूद है। अगर आप अलखिदमत देखें, अगर आप जो है हमारे खिदमत देखें कि ज़लज़ले आए, धमाके आए, तो इस तरह सैलाब आए, तो सबसे पहले जो है जमात इस्लामी और अलखिदमत के रज़ाकार मौजूद होते। हुकूमत क्यों नहीं करते इस आवाम के लिए कुछ, रोज़गार नहीं देते, महंगाई पे काबू क्यों नहीं पाते? आज पेट्रोल की कीमत क्या है? आज आटे की कीमत क्या है? एक आटे की कीमत जो है 1300 रुपये पे था, आज 3000 रुपये पे वो आटे की कीमत है। आज चीनी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? हुकूमत ने इस पर काबू पा ली? हुकूमत ने इस खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान को अमन दी? अमन नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं है, पंजाब में है। ये क्यों? वजह क्या है? सिर्फ ये जुल्म जो है खैबर पख्तूनख्वा पे हो रहा है। क्या ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान ये पाकिस्तान का नहीं है? वजह क्या है? हम इस वफाक से ये पूछते हैं, इस वज़ीर-ए-आज़म से ये पूछते हैं कि हम जो है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है आपसे ये पूछते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा भी जो है इस पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? आप अगर इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो तो आप इस सूबे को जो है अमन क्यों नहीं देते, रोज़गार क्यों नहीं देते, इस नौजवानों की आवाज़ जो है आप क्यों नहीं सुनते? ये 11 साल बाद इज्तिमा हो रहा है, इसका फ़ायदा होगा हमारी आवाम को? इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। इंशाल्लाह कल जो है हमारे अमीर जमात जो है बहुत से ऐलानात भी करेंगे। अभी अमीर जमात ने बताया है इंशाल्लाह बहुत से लाखों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की है। ज़्यादातर नौजवानों की तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर से है, पठानों की, क्योंकि अमीर जमात के साथ उसका मोहब्बत है का इजहार है। तो इंशाल्लाह और भी नौजवान जो है वो आ रहे हैं, लेकिन इस पेंडाल में जगह नहीं है। और तो लाखों की तादाद में जो नौजवान ने शिरकत की उसका जो है बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने लाखों की तादाद में मेल और फीमेल दोनों ने शिरकत की। तो ये हमारे लिए जो है बहुत काबिल फ़ख्र की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की उन्होंने। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की नाम? मुख्तार अहमद। कहाँ से हैं? मीरपुर खास से। अच्छा, बदल दो निज़ाम, हम ये निज़ाम कैसे बदल सकते हैं? ये हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस निज़ाम को बदलने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, और हमारे अंदर कोई ख़ास मकतब फ़िक्र नहीं, सिर्फ इस्लाम और इस्लाम हमारा मकसद है। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक हम पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम को राइज करने की कोशिश करेंगे। सलाम। क्या नाम? रिजवानुल्लाह। कहाँ से आए हैं? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान से। कहाँ से? गिलगित बल्तिस्तान। बल्किस्तान से। बल्तिस्तान। ये निज़ाम बदलने के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। इज्तिमाए आम बदल दो निज़ाम कैसे बदलेगा, कैसे मुमकिन है? 75 सालों से तो नहीं बदला। इंशाअल्लाह अगर हम सही मानों में तमाम लोग मुखलिस इखलास के साथ कोशिश करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, इंशाअल्लाह निज़ाम भी बदलेगा और पाकिस्तान भी बदलेगा। पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा और वो इस्लामी निज़ाम ही से बनेगा जब तक उसके असली बुनियादों पर बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को भी बदलेंगे, अपनी आइली ज़िंदगी को बदलेंगे, अपनी माशी ज़िंदगी को बदलेंगे, अपनी माशरती ज़िंदगी को बदलेंगे, अपने ख़ानदानी ज़िंदगी को बदलेंगे। इंशाअल्लाह तब्दीली निज़ाम पूरा निज़ाम बदलेगा। इसके लिए सबसे पहले फ़र्द को ख़ुद बदलना पड़ेगा। जब फ़र्द ख़ुद बदलेगा तो पूरा निज़ाम बदल जाएगा। अफराद में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? लियाकत अली मुजाहिद। कहाँ से? हड़प्पा ज़िला साहिवाल से। इज्तिमाए आम बदल दो निज़ाम, ये निज़ाम कैसे बदलेगा? ये निज़ाम बदलेगा, गली महल्ले में लोगों के साथ रब्ता बढ़ाएंगे और ये जो छोटे छोटे गलत कवानीन हैं उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम? अब्दुल वाहिद अंसारी। कहाँ से? सूबा सिंध, ज़िला सांगड़। अच्छा, ये जमात इस्लामी का एक स्लोगन है बदल दो निज़ाम, ये बदल सकता है? इंशाल्लाह बदलेगा, जिसने हाफिज़ साहब ने कहा अभी कि किस तरह जो है समझाया भी हाफिज़ साहब ने किस तरह जो है निज़ाम। 80 सालों के अंदर आपका सिंध तो बदला नहीं है। नहीं इंशाल्लाह सिंध भी अगर हुकूमत आएगी इंशाल्लाह जमात इस्लामी की सिंध क्या पूरा पाकिस्तान बदलेगा इंशाल्लाह।
बच्चों के नाम, नौजवानों के नाम के पैगाम देंगे, हमने मिल के ये निज़ाम बदलना है। नौजवान को पैगाम ये है कि आप जो है ज़्यादा जद्दोजहद करें। जैसे हाफिज़ साहब ने कहा है कि जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह इस वक्त जो है अब ये कसीर तादाद में जो है जो नौजवान इस इज्तिमा आम में शिरकत हुए हैं, तो हाफिज़ साहब ने इसको जो है अप्रिशिएट भी किया है कि नौजवान की तादाद ज़्यादा है बुज़ुर्गों के, तो इंशाअल्लाह नौजवान कौम जो है इस मुल्क का जो है इक़्तिदार संभालेगी और इस मुल्क को इंशाअल्लाह जो निज़ाम की बात की है बदलो निज़ाम, तो इंशाअल्लाह ये नौजवान कौम ही निज़ाम को बदलेगी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेहरबान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मोहम्मद आसिम जमील, कहाँ से? साहिवाल से हैं हम। ये इज्तिमा आम हो रहा है लाहौर के अंदर, बदल दो निज़ाम, कैसे बदलेंगे हम ये निज़ाम? ये निज़ाम हाफ़िज़ नईमुर्रहमान अमीर मोहतरम हमारे, इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कौम को कि ये निज़ाम उतनी देर तक नहीं बदल सकता जब तक मखलूक पर मखलूक की हुकूमत रहेगी, क्योंकि मखलूक को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, मखलूक को क्या निज़ाम बेहतर तरीके से दिया जा सकता है, इसका सबसे बेहतरीन जो निज़ाम है ना वो खालिक का दिया हुआ निज़ाम है। जब तक हम इस मखलूक पे खालिक का दिया हुआ निज़ाम ना लाएंगे तब तक ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बिल्कुल एग्जैक्टली, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और दूसरी बात, ये निज़ाम आएगा कैसे, यानी मखलूक पर खालिक का निज़ाम आएगा कैसे, जो असल हमारा मकसद है कि मखलूक पे मखलूक का निज़ाम नहीं होना चाहिए बल्कि खालिक का निज़ाम होना चाहिए। ये आएगा कैसे? बड़ी सादा सी बात है, जमात इस्लामी के पास मुकम्मल टीम है और वो टीम इस तरह की होनी चाहिए जो खालिक का निज़ाम ला सकती है कि खालिक से डरने वाले और अपने रब्बुल आलमीन को जवाबदही का एहसास जिनके दिलों में होगा ना, वो फिर खालिक का निज़ाम ही लाएंगे, अपनी गुलामी में नहीं कौम को बनाएंगे। और इस तरह के लोग, इस तरह की टीम जमात इस्लामी के पास अल्हम्दुलिल्लाह है और इस पर हम इंशाल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं। और इस्लाम आया ही गालिब होने के लिए है और इस्लाम इंशाल्लाह गालिब होकर रहेगा इंशाअल्लाह। 11 साल के बाद ये इज्तिमा हो रहा है, क्या देखा, क्या महसूस किया, तब्दीली आएगी, निज़ाम बदलेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। मुसलमानों में वो जज्बा है अपने इस्लाम को लेकर, अपने इस्लाम के लिए, अपने इस्लाम के निज़ाम को गालिब करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना वक़्त, अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपने मंजर देखा नहीं है कि मीनार पाकिस्तान में लोगों ने, मुसलमानों ने, पूरे अहले पाकिस्तान ने एक दफ़ा बता दिया है कि हम चाहते क्या हैं, हम खालिक का निज़ाम चाहते हैं, वो इस्लाम है। वो बहुत शुक्रिया। क्या नाम? हबीबुल्लाह। कहाँ से? दीरबाला से। के निज़ाम बदलने के लिए आप पंजाब पहुँचे हुए हैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर, ये निज़ाम कैसे बदलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगा, क्योंकि इस निज़ाम में लोग ना खुश है, क्योंकि 78 साल से जो निज़ाम चल रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें गरीब बंदे को इंसाफ मिलता है? नहीं मिलता। 70-80 सालों से इस निज़ाम में लोग ना खुश है, इसलिए लोग निकलते हैं। इंशाल्लाह आप इसकी क़यादत में इंशाल्लाह हम ये निज़ाम बदलेंगे और गरीब को इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नजीबुल्लाह। नजीबुल्लाह, बदल दो निज़ाम, कैसे बदलेगा ये निज़ाम? निज़ाम बदलेगा वातिउल्लाह व अतीउर रसूल से बदलेगा। अल्लाह की इताअत होनी चाहिए, उसकी रसूल की इताअत होनी चाहिए, और अल्लाह और रसूल की इताअत के बिना पर जो हुक्मरान आएगा वो उलिल अम्र मिनकुम, उनकी इताअत होनी चाहिए, तब ये निज़ाम बदलेगा। हम आखिरी सवाल करेंगे कि आपका पंडाल में मजमा बहुत बड़ा है, लाखों की तादाद में, और वोट नहीं पड़ता आपको? जी, ये बात है कि वोट नहीं पड़ रहा, मगर वो मैं बात कहना चाहूँगा सिराजुल हक साहब का। उनसे पूछा गया ना कि आपको वोट क्यों नहीं मिलता, वो कह रहे हैं कि आजकल के नौजवान वोट को ज़्यादातर अहमियत नहीं दे रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वोट के लिए जाते भी नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं, उनका ये सोचना है कि हम वोट दें या ना दें, आना उन्हीं लोगों को है जो पहले से तय किया जा चुका है। हमारे कराची में मेयरशिप जो है ना जमात इस्लामी जीत गई थी पूरे कराची की, मगर आया कौन? जमात इस्लामी का मेयर नहीं आया, किसी और का मेयर आया। तो ये जो इन लोगों ने आजकल वाज़े तौर पे जो है ना ये ख़ुद से ला रहे हैं लोगों को, बल्कि इलेक्शन और ये चीज़ें ये खामखा में एक उन्होंने तकल्लुफ़ सा बना दिया है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से तशरीफ़ लाए? दीरापर से। इज्तिमा आम, बदल दो निज़ाम, आप कैसे निज़ाम बदलेंगे? बिल्कुल जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की वासत से जवानों में ये शऊर आया कि ये जो हलचल देखते हैं, लाखों लोग यहाँ आए हैं ना, इसकी वजह से इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में बहुत जल्द बदल निज़ाम आएगा। क्योंकि ये जो चेहरे है इससे निज़ाम नहीं बदलेगा, बल्कि बदलेगा निज़ाम से निज़ाम बदलेगा। तो इंशाअल्लाह हम ये तवक्को करते हैं कि जो देखते हैं ना ये जवान, ये अल्हम्दुलिल्लाह माई, ये बहनें और ये मोहतरम, ये बुज़ुर्ग,
یہ اس میں دلوں میں یہ ایک تڑپ ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب لائے گا اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی روح سے انشاءاللہ بہت جلد اس نظام کو بدلیں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام؟ محمد یوسف۔ کہاں سے آئے؟ دیپال پور سے۔ 11 سال بعد جماعت اسلامی نے یہ اجتماع عام کا ایک آغاز کیا ہے، بدل دو نظام۔ ہم مل کے یہ نظام کیسے بدل سکتے ہیں؟ 80 سالوں میں تو بدلا نہیں ہے۔ دیکھیے، جب پاکستان مادر وجود میں آیا تھا تو وہ اس بنا پہ آیا تھا کہ یہ ہم اسلامی جو نظام ہے اس نظام کے تحت ملک کو چلائیں گے۔ یہ پہلے بھی برٹش نظام چل رہا تھا، آج بھی وہی برٹش نظام چل رہا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو اور اللہ کی حاکمیت ہو، نہ کہ کسی دوسرے تیسرے کی۔ اب برٹش نظام کو ہم ختم کر کے انشاءاللہ جو اسلامی نظام ہے وہ رائج کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے نام کیا پیغام دیں گے؟ جماعت اسلامی کے پاس لاکھوں کارکن ہیں پورے پاکستان کے اندر، ووٹ ہزاروں میں بھی نہیں نکلتا۔ دیکھیے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ہزاروں میں بھی نہیں نکلتا۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک محلے میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں افراد ہوتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چند ایک افراد ہوتے ہیں۔ جن کو جماعت اسلامی کی سمجھ لگ جاتی ہے وہ ووٹ بھی جماعت اسلامی کو دیتے ہیں، وہ سپورٹ بھی جماعت اسلامی کو کرتے ہیں اور وہ اپنا جو مال و دولت ہے وہ بھی جماعت اسلامی پہ۔ حافظ صاحب واقعی آخری آپشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میں یہ 3 پارٹیوں کے بارے میں جو فیملی انٹرپرائزز ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ زرداری خاندان کو دیکھ لیں، اس کا بیٹا، اس کا سمدھی، اس کی بیٹی، اسی طرح سے نواز شریف کو دیکھ لیں، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا چچا وزیر اعظم، جو بھتیجی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ سارے کے سارے فیملی میں انٹرپرائزز ہیں۔ اسی میں فضل الرحمان بھی انکلوڈیڈ ہے۔ فضل الرحمان صاحب گئے ہیں، ان کا بیٹا، اسی طرح سے طریق اللہ بیک ہے، ان کا جو باپ ہے وہ دنیا سے گیا ہے، اس کے بعد سعد رضوی نے قبضہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی پوری کی پوری جو ہے وہ جمہوری جماعت ہے۔ سید ابوالعلا مودودی نے 1941 میں اس کی بنیاد رکھی۔ طفیل محمد صاحب اور سید ابوالعلا مودودی کا کوئی رشتہ نہیں۔ سید ابوالعلا مودودی کے بعد طفیل محمد صاحب امیر پاکستان منتخب ہوئے۔ امیر پاکستان طفیل محمد کے بعد قاضی حسین احمد، سید منور حسن صاحب، سراج الحق، ابھی ریسنٹلی حافظ نعیم الرحمان، جن کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، وہ رکن جماعت ہیں اور جماعت کا جو جمہوری نظام ہے اس کے تحت ہمارے گلی کے امیر سے لے کر امیر پاکستان پورے جمہوری طریقے سے آتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو غیر جمہوری سیاسی پارٹی ہے جسے میں فیملی انٹرپرائزز کہتا ہوں، وہ پاکستان میں جمہوری نظام کو قائم ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں۔ اس اجتماع کے بعد نظام بدلے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ میری جتنی توقع تھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ یہاں نوجوان موجود ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ یہاں ہماری بہنیں موجود ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ یہاں ہمارے جو ہیں وہ مائیں بھی موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ منار پاکستان میں تل دھرنے کا جو ہے نا وہ جگہ موجود نہیں ہے۔ ہر کارنر پہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ منار پاکستان کا اتنا بڑا خمیر رقبے میں ایک قدم رکھنے کی ابھی جگہ نہیں۔ ابھی ہماری رہائش گاہیں دیکھ لیں، یہ باہر لوگ پڑے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے تلے، لیکن بھاگے نہیں ہیں، یہ جماعتی ہیں اور یہ ڈٹ کے مقابلہ بھی کریں گے۔ اور انشاءاللہ اگر ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے حکم کیا تو ہم اس نظام کے تحت پورا ڈٹ جائیں گے اور انشاءاللہ اسلامی نظام جو ہے وہ رائج کر کے رہیں گے۔ اسلامی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔